राम राम साहब, एक बार फिर सोता सभी को स्वागत है अपना चैनल हॉन्टिंग हाड़ोती में। तो साथियों, आज की कहानी इतनी डरावनी है कि इन सुनिया के बाद हाँ एक बार सभी बालाजी को नाम ले जरूर जाओगा। तो कहानी ना अंत तक जरूर सुनजो और चैनल ने भी जरूर सब्सक्राइब करजो। तो यह कहानी आपने पास गोवर्धन जी ने भेजी है। गोवर्धन जी बूंदी जिला का रेवाड़ा है और यहाँ की उम्र भी करीब 40 से 42 साल की होगी। अच्छा, यह घटना यहाँ की माताजी के साथ घटित हुई थी। कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है साहब। तो साहब गोवर्धन जी बताओ छे कि आज सु 20 साल पहली ये बूंदी में रबा लाग गया था। उसु पहले केसुराई पाटन के पास में ही कोई गांव में रह जा। अब वो गांव को अंदाजो तो था ही लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ गांव को नाम न बतायो। तो वो जमाना में भी यहाँ का दादाजी की बढ़िया जान पहचान थी और यहाँ का पिताजी भी कोई मील में बड़ा पद पर काम करे था। तो यहाँ का पिताजी गांव से बाहर ही रह जा और 5-10 दिन में ही एक बार आओ जाओ चाहिए। अब यहाँ का वो टाइम बढ़िया घर बार चा, घर भी बड़ो बार चो, 4-5 कमरा चा और उमें बड़ो बार बीच में आंगणो भी छो। तो सब कुछ बढ़िया जो साहब। तो यह बात वो धना की छ जब गोवर्धन जी का पिताजी की शादी न 4 से 5 महीने ही हुआ था और यहाँ की माताजी की उम्र भी वो टाइम पर 17-18 साल की होगी। तो ये बताओ च कि यहाँ की माताजी का और यहाँ की दादी जी का घणो प्रेम छो। असियाण को मेलजोल छो कवाने कोई भी सासू बहू न कह छो, ऐसा कह जा कि दोनों माई बेटियां छ। तो ऐसे एक बार की बात जी, यो माउस को दन छो। तो पहले का जमाना में घर की औरता माउस का दन घर सु कमी बार निकले छी। मतलब ऐसे माना चा कि माउस का दन में वो चुड़ेलिया को ज्यादा पेरो रह छ और वैसे भी माउस का दन अंधेरो भी इतनो रह छ कि औरताएं काई लोग भी घर सु बारह कमी जाओ छ। अब यहाँ का काई ची कि घर में एक गाय ची। तो ऐसे ही रोजीना गोवर्धन जी की माँ और यहाँ की दादी खेत में चारों लेवा जाओ छी। अब एक दिन ऐसे ही यहाँ की दादी ने यहाँ की माँ जी को नाम छ सावित्री, वासु की कला सावित्री चाला ना चारों ले आऊं अपन खेत में चालर। तो यहाँ की माँ ने की ठीक से चला ना तो फिर ज्यादा मोड़ा हो जाऊंगा। तो ये करीब 4:30 बजे ऐसी खेत में चल गई। अब ये चारों काट पर लग जाओ छ और या ना ऐसे ही 5 से 5:30 बज जाओ छ। अब यहाँ की दादी बोला छ कि देख रही देख, आज तो आसपास कोई लोग बागी न दिख रहा, सारा ही लोग आज तुम्हारा हिसाब से बेगा ही चल गया दिखा घरा। अब यह देखकर गोवर्धन जी की माता जी भी ड्यूटी देख छ आज ही आज तो सभी लोग चल गया दिखा घरा। अब वहां खेत के पास में थोड़ा सा बूढ़िया का पेड़ चा और एक बाढ़ चीज या सूख रही ची। तो इतना में यहाँ की दादी कहे देख रही देख, यहाँ तो सूखा सूखा ठीट का भी चा, वो 2-5 तोड़ ले चो और तू बारो बांध ल। अब यहाँ दादी ठीट का तोड़वा लाग जाओ जे और यहाँ की माँ बारो बांधवा लाग जाओ जे। तो वो टाइम यहाँ थोड़ो थोड़ो अंधेरो भी हो गयो छो, मतलब सूरज डूब गयो छो। तब ये जैसे ही बारो उठाओ च और थोड़ा सा चाल च तो यानी पाचे शू आवाज आओ छ, जैसे आन की गोवर्धन जी की दादी की आवाज हो। और वह कह मन छोड़कर कहाँ चाली रही सावित्री, मन अभी तो आवाज है कहीं यही छोड़ जाओगी का मन अभी तो साथ ले चाल। अब यह की माँ पाछा मुड़र देखे बनाई कहता नहीं यहाँ खामी छोड़ जाऊं, आ जाओ तो अभी बेगा बेगा और अंधेरो हो रहे हो चला बेगा सागरा। तो आने एक बार पुणी आवाज आओ छ, अरे का खसे आऊं तारा माता में बढ़ चालूंगा। अब गोवर्धन जी की माता ये बात न मजाक में ले ले छ और वो मजाक में कह दे छ काल तो ले चालू था न माता में भी बठानर, आल तो अतनो दमखम राखू छू जिता न माता में भी बठानर ले चालू, आ जाओ बढ़ दो हमारा कांदा में। अब इतना वही है कि मान सामस आवाज आओ छ। जे सामत देखा छ तो सामने एक पेड़ के नीचे यहाँ की दादी खड़ी रह छ और वह आवाज लगाओ छ कि वहाँ कहीं कर रही छ, आओ न बेगी बेगी चलना फिर कहीं पे अंधेरो है बात चल लगी कर। अब यह देखते ही है कि माँ को दिमाग घूम जाओ छ कि हाल तो ये 5वीं आवाज लगा रहा चा, अरे ये कशा टाइम इतना दूर चल गया। तो वहां पाचा मुड़र देखी। अब वहां पाचा मुड़र देखी तो पाचा कोई भी कोई छो। अब यह देख कर ये वहां से तुरंत वहां की सासू के पास यानी गोवर्धन जी की दादी के पास चल गया और वहां जा वहां से बोला च काल तो हमारे पाचा ही खड़ा था और ऐसा कशा गया इतनी सी देर में। इमा वहां की दादी ने की कि तू पागल होगी कहीं, ताना वो बारो उचार थार आगा आगा यहाँ तय आगी छी और थारो ध्यान कटी चो। अब यह सुनता है सावित्री जी काई न समझ पाओ और वहां डर भी लाग्यो कि आवाज तो मन छोका आई छी, फिर वो हमारे पाचा कौन छी। अब यह पूरी बात वहां की दादी के लिए बताई तो दादी भी डर गई
और एक बाद वो जल्दी से जल्दी घरा की ओर भागवा लागी साहब। अब वो जमाना में यहाँ का घरा लाइटा वाइटा भी कोई नहीं ची, तो ये घरा चमनी ये दीपक कर गोड़ो वोड़ो जड़ाओ जो ना अपन वही जड़ार उजाड़ो कर चाहे। अब रात में काई हुई कि यहाँ की माता जी ने यहाँ की दादी सुखी कमारे पीठ में घणो दर्द हो रही हो और पेट में भी दर्द हो रही हो, ऐसा लाग रही हो जैसे कोई पूरा शरीर नहीं मरोड़ रही हो। अब रोजीना की तरह यहाँ का दादाजी तो खानो वाणो खाकुर चौराहे की तरफ घूमवा जाओ जा, और फिर कहे घर का आंगना में खाट बची रही, तो ये जैसे आड़ी वहां सो आओ जा यार खाट में सो जाओ जा, तो वो तो चल गया चौराहे की तरफ घूमवा। अब यहाँ की दादी जी ने यहाँ की माता जी सुखी क तो ऐसी कर तो सो जा थोड़ी देर खाट में, और ये बर्तन वगैरह में माज लाऊं चू तो आराम कर ले थोड़ी देर। तो वो टाइम पर अपने चूल्हा की राख से बर्तन माजे चा, और आज भी माजे चा गाँव में, और बहुत सारा घर आम कहे घर का 12 बारना में अपने माजे चा बर्तन। तो यहाँ की दादी बर्तना न लेर और वहाँ 12 जाओ, तो यहाँ की दादी 12 देख च आज तो अंधेरो ही गुण हो रहे हो, असी तो कोई न का आज मामूस हो, और जै सावित्री करी च वह बात साची हो, कोई डाकण भूत न तो आवाज न दे दी बाल दी कले। तो वो बर्तन माज मोजर जैसे ही घर आओ ज तो यहाँ की माँ का हाथ लगा देख च, और वह छोका तपरी ची साहब, अगर जोरदार बुखार आ रही हो। अब यह सोच यहाँ की दादी सोच कमु की नजर उतार दी छू, हो सका जी का नजर लागियो। अब वाना सावित्री जी का मर्चियां वर्चियां वारी और मर्चियां वार छुल्ला में फांक दी साहब। लेकिन वो रात यहाँ की माता जी दुख सु घनी ज्यादा खराबा लागी, वहाँ घणो जोरदार दुख होयो। वहाँ का अच्छा लागा जैसे नाड़ दुख रही च, पूरी पीठ दुख रही च वहाँ की, और पेट में भी घणो दर्द हो रही हो। अब वो जमाना में गाँव में तो कोई डॉक्टर कोई नहीं चा, तो अगर यहाँ इलाज की जरूरत हो तो यहाँ कोटानी पड़ छो। और अगला दिन यहाँ की दादी और दादाजी यहाँ लेर कोटा आ जाओ। अब जैसे यहाँ डॉक्टर यहाँ पर जांच कर तो वो बोला कि यहाँ की नाड़ में और यहाँ की रीढ़ की हड्डी में जोर पड़ियो जा, और ये भारी चीजा उठाओ जो देखो। तो यहाँ की दादी जी कह अतनी भारी चीजा तो काई भी न धरी जे अतनो जोर पड़ गयो। तो यहाँ के लिए डॉक्टर गोलियां दवाया दे दे, और यहाँ गोलियां दवाया देर घर बेच कर ले साहब। लेकिन गोलियां दवाया खावा के बाद भी वहाँ का कोई असर न पड़ा, वो बुखार वशा के वशा रहो। और 2 दिन में यहाँ की माता जी की तबीयत अतनी बिगड़ गई, अब अगर थोड़ा सा भी उठर जाओ जा तो वहाँ की पीठ अतनी झुकी जैसा कोई 70 साल की डोकरी की पीठ झुकी रह जा। अब वहाँ की यह हालत देखकर यहाँ की दादी की भी हालत खराब होगी, कहियो काय हो रहे हो बाल रहे हो। यह देखकर यहाँ की दादी ने गांव का एक छोरा कवाल यहाँ का पिताजी के पास खबर पहुंचाई कि सावित्री की ऐसा तबीयत खराब हो रही है, और तू बेगोसोक यहाँ आ जा। अब यहाँ का पिताजी भी घर आया, और फिर वो यहाँ की माताजी ने कोटा का कोई बड़ा हॉस्पिटल में ले गया। अब यहाँ लाया के बाद भी पुणी वहां जांच कराई, और वही बात सामने आई कि यहाँ की रीढ़ की हड्डी दबरी च, और यहाँ ने कोई भारी बोझ उठा लियो जिससे यह समस्या होगी यहाँ का। लेकिन यहाँ की माँ और यहाँ की दादी दोनों जाना चाहिए कि वो छोटो मोटो चारा को भारो छो, और इतना कोई वजन भी कोई छो, और ये तो वो बरसा से ही करता रहा छ। और 2-3 दिन पहले तो ये एकदम से ठीक छी, अचानक से इतनी हालत कैसे खराब हो सके। तो वैसे डॉक्टर ने भी बोल दी कि यहाँ को ऑपरेशन करनी पड़ेगो, और वहाँ 20 दिन में ऑपरेशन करवा की बोल दी। तो ये वापस यहाँ का घर आ गया। अब यहाँ का पिताजी भी यहाँ की मिल में काम करवा वापिस चल गया, जब ऑपरेशन होगो तब आ जाऊँ वापिस। अब एक रात यहाँ की दादी और यहाँ की माता जी जो एक कमरा में सोचा, तो दादी की खाट भी यहाँ की माँ के पास ही बिछी हुई थी, और यहाँ का दादाजी तो घर का आंगना में सो गई था। तो यहाँ की माता जी दूसरी तरफ करवट लेट सो रही थी, और अचानक ही रात में यहाँ की दादी ने ऐसा आवाज आई जैसे कोई हंस रही हो, और ऐसा लगभग 304 बार हुई। तो यहाँ की दादी उठ गई और उठर अटी उठी देखी वना, और यहाँ की दादी उठर बाहर गई, आस पास देखियो, कमरा में देखियो, पर घरा कोई चो 3 ही तो जना जाओ। और जैमसू वहाँ की माता जी भी सो रही थी, और वहाँ का दादाजी भी सो रहा था। फिर वहाँ ने अगले दिन सोची कि सावित्री ने इका पीर में बेच दिया, जो वहाँ थोड़ी घनी की अगर कहाँ से मिलेगी तो इन्हें थोड़ो बढ़िया लागेगो, इको जो बोझ चो कम हो जाओ, वहाँ जा ठीक हो जाओ या। तो वहाँ ने ऐसे ही करी, और जो यहाँ की गोवर्धन जी की माता जी थी वो वहाँ का पीर में बेच दी। अब पीर में जैसे आड़ी ये गया
तो यानी ऐसा लगी जैसे आने या ना घणो हल्को महसूस हो रहा है। और ये जैसे ही वहाँ गया तो वहाँ जाता यहाँ का थोड़ा थोड़ा आराम भी आवा लाग गयो। अब अशाणी 2-3 दिन खड़ी गया वहाँ, तो वहाँ से वहाँ ना वो एक वाल खबर भी जवाई कि हमारा बढ़िया आराम आ गयो और मैं वापिस आ रही चूँ घर। तो ये 2-4 दिन बाद में वापिस घर आ गया। घर आता ही यहाँ का 2 घंटा में वापिस वही प्रॉब्लम। अशाण की समस्या होगी कि जैसे पाचा वो वही बीमार हो गए, उसे बुखार आ गयो और उसे यहाँ का खांदा में दर्द होवा लाग गयो और जोरदार दर्द होवा लाग गयो। अब यह की दादी ने अतनो न सोचो कि जी दन से वो दोनी खेत में गया था, वो दनी कोई बुरी शक्ति सावित्री का खांदा में बैठ गई और जब यह इनका पीर में गई तो वहां भी ज्यादा दिन न रुक पाई, क्योंकि वह बुरी शक्ति वहां रुकवा दे रही कोई इंची न, वह तो बार बार यहाँ खींचर ला रही थी। अब ऐसे ही रात में यह की माँ और यह की दादी कमरा में सो रहा था, तो अचानक ही यह की दादी ने ऐसे आवाज आई जैसे कोई कमरा में अटी उटी चाल रहे हो। और फिर यह ना आवाज आई कि वो चाल तो थोड़ा भाग वाला गयो। अब यह की दादी ने अटी उटी देखी लेकिन वहां तो कोई इंचो। अब थोड़ी थोड़ी देर बाद में यह चीजा फुणी बढ़वा लागी। तो यह की दादी ने यह की माता जी का हाथ लगा पूछी कि सावित्री ज्यादा दुख रही हो चका। तो वहां की माँ ने इमा काई न बोली। अब यह की दादी फिर जैसे आनी सोच, तो वहां का कान के पास में थोड़ी सी फुसफुसाहट होवा लाग जाओ छ और ऐसा लागे छ जैसे यहाँ का कान का बिल्कुल करीब कोई धीमी धीमी आवाज में बोल रहे हो छ। फिर यह की दादी उठे छ और यह की माँ ने जगाओ छ कि सावित्री तारे ज्यादा दुख तो न हो रहे हो ना। तो यह की माँ उठे छ और बोले छ कि का हो न हो रहे ज्यादा दुख तो, पर हमारा पेट में दुख हो रहा है थोड़ा थोड़ा शोक। अब अगली सुबह जैसे ही ये सारा ही उठे छ तो यह की दादी सबसे पहले उठर यहाँ का दादाजी के पास जाओ छ और वो जार खेत की सारी घटनाएं यहाँ का दादाजी के लिए बताओ छ कि अशा इन आवाज आई थी और अशा इन पाछा कोई न दिख्यो। और फिर यह की दादी रात में वह घर में कोई का भाग बात दौड़बा की और हासबा की बात भी बताओ छ। तो यहाँ का दादाजी कन्फर्म हो जाओ छ कि यो भूत प्रेत कोई मामलो छ। तो वो जमाना में यहाँ का दादाजी का एक मित्र और यहाँ का गुरुजी भी चा जो नाथ समाज सुचा, और वो भी यहाँ का पास का गांव सुई छा। तो ये मामला में वो बहुत ज्यादा जाना चा और सिद्धियां भी वहां न कर रखी थी। तो ये बना देर कर सीधा वहां चल जाओ छा और वहां जार सारी घटना वहां के लिए बताओ छा। तो वो नाथ जी भी पूरी बात जान जाओ छा और वो वहां से वहां का 2-3 चेला के साथ में यहाँ के लिए घर आता है आ जाओ छा। अब जैसे आनी घर आओ चाहिए और घर आर ये गोवर्धन जी की माता जी ने देखा जाए तो वो वहां की माता जी ने देख कर एकदम सन्न रह जाओ और थोड़ी देर गुर्रार झाँकता रह जाओ आकाडी। अब ये वहां से तो काई न खल और यह की जो पूजा की सामग्री थी वह जमावा लाग जाओ थोड़ो हवन हवन खान जो भी खान का करा चाहो तो वह जमा जमूर और यहाँ की माता जी ने भी वहां बिठा दे और बिठार और ये 1-2 घंटा तक पूजा करे साहब, जोरदार पूजा करे। अब जैसे आनी पूजा खत्म हो च तो पूजा खत्म होता ही एक ही माता जी ने ऐसा लागे छ कि जैसे कोई घणो बड़ो भारी बोझ वहां का ऊपर से उतर गयो। मतलब वो घणो हल्को फील करे छ, घणो हल्को महसूस करे छ। अब यो सारो काम होया बाद फिर ना जी बोले छ कथा की बच्ची ज्यादा दनाता जिंदी न रह पाती, इन्हें वह थोड़ा घड़ा दना में ले जा वाली छी। अरे या तो बढ़िया वही था हमारे पास आ गया और थाने सारी बात मार ले बता दी। वाने खी को वह चुड़ैली ने ले जा वाली छी। और जब मैं यहाँ आयो जो न तो जैसे आड़ी आता है मैंने यहाँ दिखी तो मैंने या कहीं वह भी दिखी उनका ले रहे वह एक पीठ में एक मोरा में पाछे लटक रही जैसे कोई बालक वालक लटक्यो रहे ना अपन उसे आड़ झूल रही थी। और खैर जैसे आड़ी मैं यहाँ आयो तो हमारा आड़ी हंस रही थी जिसो मैंने रोज आ रहे हो उनके ऊपर जिसो मैं गुर्र आ रहे हो उनका आड़ी। और इन्हें लेर भी अपनी बेटी आई थी या वाइन नो तो दिया चीख भी चाल तुम्हारा लेरा मार ऊपर ही बटर चार। अरे जिसमें यहाँ पधारी छ तो फिर वाने की का अब था सभी सुरक्षित है और अब कभी भी दोबारा इन न दिखेगी और ना ही था का घर का आसपास था का खेत का आसपास जाओगी या डाकण। तो एक थोड़ा घना दना में गोवर्धन जी की माता जी बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाओ वहां का कोई भी ऑपरेशन करवा की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों यह थी गोवर्धन जी की कहानी
ताना कसीक लागिया ख्याणी कमेंट जरूर करजो और इनका आगे की कहानियां और भी जोरदार आवाड़ी है तो चैनल ने सब्सक्राइब करवो बिल्कुल भी मत भूलजो। और था सभी सु निवेदन है वीडियो ने लाइक और इमा कमेंट जरूर करजो। तो मैं मिलूँ जो फिर अगली कहानी में, तब ताई राम राम साहब।